Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a traveling wave represented by y of xt is equal to a sine kx minus omega t is superimposed on another wave represented by y of xt is equal to a sine kx plus omega t. The resultant is a. तो क्वेश्चन में हमको दो ट्रैवलिंग वेव्स दिए गए और हमें दोनों ट्रैवलिंग वेव्स के इक्वेशंस दिए गए और हमें कहा गया कि ये दोनों वेव अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए जा रहे हैं देन हमारा जो रिजल्टेंट वेव होगा वो किस तरह से दिखेगा कि वो किस टाइप का वेव होगा और अगर उस वेव में जो नोड्स फॉर्म्ड होंगे वो नोड्स कौन से पॉइंट में फॉर्म्ड होंगे हमको ये निकालना है. सो हम अज्यूम करेंगे जो हमारा फर्स्ट वेव है दैट इज y1 x ऑफ t दैट इज इक्वल टू हमको दिया गया दिस इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. सिमिलरली हमारा जो सेकेंड ट्रैवलिंग वेव है y2 दैट इज y2 x ऑफ t दैट इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. तो हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव्स है और दोनों वेव्स के हमको इक्वेशन दिए गए हैं. तो अगर इन दोनों ट्रैवलिंग वेव्स को हम सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर देन द रिजल्टेंट वेव which we represent by y will be a standing wave. It will be a standing wave और जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू y1 प्लस y2. दोनों वेव्स को अगर हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो y1 प्लस y2 विल बी द रिजल्टेंट वेव. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा a साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस a साइन ऑफ के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी. सो वी हैव y इज इक्वल टू 2 टाइम्स a. तो अगर हम साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको खोल देंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो दिस इज द रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन. अब हम देखते हैं कि इस रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव में हमारा नोड्स कौन से पॉइंट में फॉर्म्ड होगा हमको ये देखना है. तो हम उसको निकालते हैं कि इसमें नोड्स कहाँ पर फॉर्म्ड होंगे. सो नोड्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेर द y वैल्यू y इज इक्वल टू जीरो. जहाँ पर y हमारा जीरो हो जाएगा वहाँ पर हमारा नोड फॉर्म्ड होता है. एंड क्योंकि हमारा डिपेंडेंस ऑन t इज नॉट देयर सो वी जस्ट हैव टू सी द पॉइंट वेर साइन ऑफ के एक्स बिकम जीरो. सो इफ यू पुट साइन ऑफ के एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो दिस implies क्या that kx should be equal to n times pi, right? और at point x is equal to n pi by k हमारा नोड फॉर्म्ड होगा. एंड वी नो दैट k जो हमारा वेव नंबर होता है दैट इज नथिंग बट 2 pi by lambda. जो lambda है हमारा यहाँ पर स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ है. सो वी हैव x इज इक्वल टू n pi होल इंटू 2 pi इंटू lambda. सो यह pi और pi कैंसिल हो जाते हैं एंड वी हैव x इज इक्वल टू n lambda by 2 for n is equal to 0, 1, 2, so on. All the positive numbers, positive integers के लिए we have. So we see that at point x is equal to n lambda by 2 we have a standing wave. तो हमारा रिजल्टेंट वेव जो होता है वो एक स्टैंडिंग वेव होता है जिसका इक्वेशन हमने यहाँ पर दिखाया और हम देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव में हमारा जो नोड्स फॉर्म्ड होता है दोज आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट x is equal to n lambda by 2. So this both are our final answer. This is the equation of the final standing wave and this is the point जहाँ पर हमारा नोड फॉर्म्ड होगा. तब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे फाइनल आंसर के साथ मैच करता है एंड दैट इज ऑप्शन बी. So option B is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.